जैसे हम विचार करते हैं कि संसार में सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं, तो लौकिक दृष्टि से जिसके पास खूब धन हो, खूब संपत्ति हो, वैभव हो, सुंदर स्त्री हो, सुंदर पति हो, पुत्र हो, भोग सामग्री सब खूब बाहुल्यता है, तो संसार में क्या कहा जाता है कि बड़े सुखी आदमी है। और जिनके पास ये सब ना हो उनको कहा जाता है बेचारा दुखी आदमी है। संसार में यही कहा जाता है, बड़े सुखी आदमी है, सब चीज है, भगवान माने हैं इनको, और भगवान सबसे नाराज है, उन्हीं से केवल प्रसन्न है। नहीं लोग कहते गांव की भाषा में, अरे इनको भगवान बहुत माने हैं, गाड़ी है, रुपया है, पैसा है, बढ़िया सब व्यवस्था है, तो उनको सुखी हो जाना चाहिए। पर उनसे जब बात करके देखो तो इतने दुखी हैं वो। अगर आप उनके सुहृद हो और अपने हृदय की बात आपको बता दें तो आप देखोगे कि दुख ही दुख है, अशांत ही अशांत है। जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है, भोजन कहां करेगा कुछ पता नहीं है, पहनने के लिए कब क्या मिलेगा कुछ पता नहीं है, कहां जीवन व्यतीत करना पड़ेगा कुछ पता नहीं है, कोई भी मित्र नहीं, कोई भी सेवक नहीं, पर वो भगवान का दास है, समझो। उससे जो महान सुख का अनुभव भगवत दासत्व से उसको हो रहा है, तो देखने में कहा जा सकता है कि न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न कोई बोलने वाला, न कोई पानी देने वाला, लेकिन उसके जैसा सुखी देवराज इंद्र भी नहीं है। देखो यहां वर्णन कर रहे हैं कि भोजन कहां मिलेगा कुछ पता नहीं है, वस्त्र कब कैसे मिलेंगे कुछ पता नहीं है, कहां रहेंगे कोई ठिकाना नहीं है, साथ कोई देने वाला नहीं है, पर वो महा आनंद में है। क्यों? क्योंकि भगवान का उसने आश्रय ले लिया है, भगवत भजन का उसने दृढ़ नियम ले लिया है। जिसे संसार में सुख कहा जाता है वो एक भी वस्तु उसके पास नहीं, पर वो इतना सुखी है, इतना शांत है, इतना आनंदित है कि देवराज इंद्र को भी वो सुख नहीं है। उसके हृदय में थोड़ा भी ताप नहीं होता किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि उसने भगवान का भरोसा लिया है। देखो ना आश्रय का सुख देखो, अपने लोगों के दिमाग में बैठा है खूब धन हो, बढ़िया मकान हो, बढ़िया बढ़िया ये सब जितना कहा जाता है तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं नहीं, इतिहास भरा पड़ा हुआ है ऐसे ऐसे सम्राट, ऐसे ऐसे राजाओं की भोग विलासता वैभव का, फिर भी वह अशांत थे, फिर भी वो तृष्णा उनको जला रही थी, भोग वासना उनको जला रही थी। और देखो भगवत प्रेमी महात्माओं को कितने आनंदित रहते, कैसी भी परिस्थिति रही हो जीवन में, उनको किसी अन्य का आश्रय या उनके हृदय में संताप नहीं होता, क्योंकि अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु उनके हृदय में परम शीतलता, परम बल जागृत कर देते हैं। जो हर हालत में प्रसन्न रहता है, ये पहचान है कि उसका संबंध भगवान से दृढ़ हो गया है, प्रियालाल से संबंध दृढ़ हो गया, उसकी पहचान है वो हर समय प्रसन्न रहेगा, हर हालत में आनंदित रहेगा। देख लो, कभी आप अगर अशांत हैं, क्लेशित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आप उस समय अपने प्रीतम में नहीं है, देख लेना। आप किसी रागात्मक वृत्ति या द्वेषात्मक वृत्ति में पकड़ो। जब हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो हम दुख को क्यों पकड़े हैं? बस समझो ना, हम दुख को खुद पकड़े हुए चाहते हैं सुख शांति कैसे प्राप्त हो। अरे सुख शांति प्रभु है। जैसे सब मुंह फेर ले, कोई आपसे बात न करे, सब छिन जाए, आपका शरीर असमर्थ हो गया, एक कदम नहीं चल सकते, और अगर भगवत संबंधी तो आपको दिखाई देगा अपना संबंधी खड़ा। ध्यान रखना, वो ऐसे करुणा वरुणालय है कि उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि वो अपने जनों से कितना प्यार करते हैं। आपको खुली आंख दिखाई, जो जीवन में ध्यान धरने पर भी नहीं आए, ऐसी परिस्थिति में आपके साथ वो ऐसे नहीं है सुहृद, ऐसे सुहृद नहीं कि कष्ट में है वो पुकार रहा है, ऐसा नहीं। जिसने अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दिया है, भगवद आश्रित हो गया है,
वो चाह भी ना करे तो भी भगवान हर समय उसके सानिध्य में रहते हैं, हर समय उसकी देख रेख करते हैं। अहोभाग्य है, अहोभाग्य। धन्य 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 तेज इनकी उपास्य है। वही सब कुछ सह सकता है जिसने प्रियालाल के चरणों से अपना संबंध स्वीकृत कर लिया है। वो सब कुछ सह सकता है। महान से महान वैभव भी उसके हृदय में हर्ष नहीं पैदा कर पाएगा, और भारी से भारी विकट परिस्थिति, प्रतिकूलता, अपमान उसके हृदय में अशांति नहीं पैदा कर, क्योंकि परम शीतल श्री चरणारविंद वहां हृदय में विराजमान है, उनका प्रभाव विराजमान है। ये जो दो प्रकार का सुख दुख कहा जाता है सांसारिक, ये जो सुख कहा जाता है ये भी दुख है, किंचन मात्र शांति नहीं है। देखो किसी को भी देख लो, जब बाहर से सब बहुत अच्छा लगता है, जब कोई एक परिवार उतरता है बैठता है तो लगता है कितने प्यार करते हैं, सब परस्पर सुखी हैं। और अलग अलग करके भगवान को साक्षी करके उनसे पूछो, फिर पता चलेगा कि इनकी स्थिति क्या है। सब असंतुष्ट हैं, सब एक दूसरे से परेशान हैं, सब भोग है पर इंद्रियां काम नहीं कर रही, इंद्रियां काम कर रही तो भोग नहीं है। कैसी कैसी माया की मार है, सब परेशान है। और हम उनको सुखी समझते, वो उनको सुखी समझते, और कोई यहां सुखी नहीं। दुखालयम अशाश्वतम। तो परम सुख की यात्रा पूर्ण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो भगवान कह रहे जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। सहन करना ये हमारा परम धर्म है। सहन करने से गुरु चरणों में प्रेम होता है, आराध्य देव के चरणों में प्रेम होता है, और भक्ति का विशाल स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। पक्का सहन नहीं किया फिर भक्ति जागृत नहीं होती। सहत सहत बाढ़े भगति, हृदय में भक्ति का जागरण सहनशील महात्मा के हृदय में होता, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। सब भगवत अंश हैं, ये केवल बाहरी पोशाक है। वही महात्मा है जो सहनशील है। अंतःकरण में आए हुई वृत्तियों को जांचो। यदि वो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की अनुकूलता से हर्षित हो रही तो भी हमें भगवत प्राप्ति होने में बाधा हो गई। अगर वो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की प्रतिकूलता से अशांत हो रही, तापित हो रही, तो भी भगवत प्राप्ति में बाधा हो गई। तो आप खाली क्यों थे? ये जो हर्ष और शोक अंदर प्रवेश किया, ये खाली हृदय में प्रवेश करता है। अगर भगवत चिंतन चल रहा है तो सच्ची मानिए थोड़ी देर जलन जैसी होगी, पर और ऊंचाई पे चढ़ते चले जाओगे। हृदय ऐसी स्थिति में आएगा कि फिर किसी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। पर आप भजन को न छोड़िए, भगवत चिंतन को न छोड़िए। प्रभु कह रहे मान अपमान में भी प्रशांत रहने की, शांत ही नहीं प्रशांत, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अंदर अंदर बुरा लग रहा है पर ऊपर से शांत, प्रशांत से अंदर भी नहीं, बिल्कुल प्रसन्न।